बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डोंगा बोंगा गला मंडी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मुदस्सिर फ़रीद आकूका साहब। आप सदर गला मंडी डोंगा बोंगा हैं। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं, आपके बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। आप सदर बन गए हैं तो वकला साहब, आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे दोस्तों का? तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप दोस्तों की मेहरबानी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए सर। थैंक यू। और आप लोगों ने मुझे खुशी हुई है कि आप हमारी गला मंडी को आपने विज़िट किया। वेलकम जी सर। थैंक यू। जनाब, आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया? मैंने जी अपना कारोबार का आगाज़ मैंने अपना बैचलर लाइफ 2000 में कंप्लीट कर ली थी। तो उसी ईयर में मैंने अपना यहाँ पे अपना आड़त का बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा। बेसिकली मैं ज़िम्मेदार फैमिली से मेरा तल्लुक़ है। ठीक। तो उसके बाद मैंने फिर अपना आड़त का काम मैंने देखा कि मैं चूँकि ज़िम्मेदार हूँ तो मुझे यही बिज़नेस सूट करता है और हमारा मुल्क भी ज़रूरी मुल्क है, तो मुझे यही बिज़नेस मैंने फिर आगे स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मैं अपना यही बिज़नेस कर रहा हूँ। अपना एग्रीकल्चर के जितना भी चीज़ों का लेन देन है हम तो उसे हम डील करते हैं। ठीक। बिज़नेस का ख़ुद आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा? नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ा तो हूँ लाहौर का। अच्छा। तो मुझे शौक़ था बिज़नेस का ख़ुद। तो वालिदैन की सपोर्ट थी, दुआएं थी, तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे तरक्की भी दी। मैंने फिर अपने पेट्रोल पंप भी लगाए। टोटल कंपनी के मेरे पेट्रोल पंप भी हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कॉटन फैक्ट्री, ऑयल मिल, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है रन करता हूँ, अपनी ज़ाती है। तो मेन बिज़नेस तो हमारा गला मंडी का ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गला मंडी के आप सदर हैं। इस गला मंडी के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि आप अपने इस टेनोर में हल कर जाएं? असल में जी बेसिकली हमारी जो गला मंडी है इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारी गला मंडी में एक ही जो है ना वो इसमें एंट्रेंस है। अच्छा। तो बाकी जितनी भी गला मंडी है पंजाब में उनकी कम से कम 6 एंट्रेंस हैं और 6 ही एग्ज़िट हैं। अच्छा। तो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे गला मंडी में एक ही एंट्रेंस है, जिसकी वजह से हमारी गला मंडी में माल की आमद कम रहती है। अच्छा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है हमारी गला मंडी में हमारा सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है और ना ही यहाँ पे पानी का कोई सिस्टम है। हमारा चूँकि इलाका जनूबी पंजाब का इलाका है, यहाँ पे कॉटन मेन क्रॉप है जी। कॉटन मेन क्रॉप होने की वजह से यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी कोई अपना फायर हो जाता है तो यहाँ पे उसके लिए उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। अच्छा। कोई 1122 या फायर ब्रिगेड कोई ये होना ज़रूरी है। अगर मुझे तो काफ़ी मैंने ऊपर जो है ना गवर्नमेंट को बार बार लेटर्स भी लिखे हैं, उन्हें बार बार यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन उनकी पता नहीं क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो अदम दिलचस्पी का बायस है हमारी गला मंडी। जो हम मंडी में टैक्सेस जो मार्केट कमेटी के हैं वो हम दे रहे हैं, मार्केट फ़ीस वगैरह, लेकिन इसके मुतबादल हमें कुछ नहीं मिलता। जी। डोंगा बोंगा गला मंडी जो है कपास की क्वालिटी के हवाले से हमें बताइएगा। हाँ, डोंगा बोंगा की जो गला मंडी है कपास की क्वालिटी ये टॉप ऑफ द अच्छा है। ये जोन जो है ना यहाँ पे टॉप क्वालिटी होती है यहाँ पे। ठीक। उसकी वजह ये कि ये यहाँ डोंगा बोंगा जो है ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ हमसे कुछ 5-7 किलोमीटर पे इंडिया की बॉर्डर लाइन है। अच्छा। तो यहाँ पे ज़मीनें भी अच्छी हैं, आकड़ा नहर भी हैं, नहरों का जंक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कि काफ़ी नहरें यहाँ से निकलती हैं डोंगा बोंगा जो है ना यहाँ से। तो ये उनके जो है ना नहरों की वजह से यहाँ की जो ज़मीनें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी जो कपास की बहुत अच्छी होती है। जी। रेट्स के हवाले से बताइएगा। रेट के मेन जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। अच्छा।
अब हमारी जो ये क्रॉप है कॉटन क्रॉप, जी। हम कॉटन क्रॉप पे ही बात कर लेते हैं। कॉटन क्रॉप का जो एक मन है उससे कम से कम मैं समझता हूँ काश्त होने से रख के और एंड प्रोडक्ट जो शर्ट्स या जो भी कुछ धागा वगैरह जो भी बनता है जी। तो कपड़े वगैरह, उसमें मैं समझता हूँ उसमें कम से कम भी काफ़ी लेबर इन्वॉल्व होती है फील्ड से रख के और एंड प्रोडक्ट तक। तो उस वजह से और रोज़गार भी ये मुहैया कर रहा है कॉटन। लेकिन गवर्नमेंट इसको बिल्कुल अदम दिलचस्पी है गवर्नमेंट की, क्योंकि सीड नाकिस हैं, सीड पे तवज्जो नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो हम जो है ना अच्छी मतलब कि पैदावार नहीं ले सक रहे जी। तो जिससे हमारे मुल्क की मईशत जुड़ी है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें लाखों करोड़ों मज़दूर काम कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है इस गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी की वजह से। जी। गंदम के सीज़न में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? गंदम का सीज़न जो हमारा जो मेन गंदम की क्रॉप है वो हमारी सियासत की नज़र हो जाती है। गंदम की क्रॉप को अगर ओपन कर दिया जाता है, शुरू में एक पॉलिसी बना दी जाती है, तो उस लिहाज से ज़िम्मेदार अपनी गंदम सेल कर देता है। गंदम लोगों ने काश्त ज़रूर की और 4,000 गवर्नमेंट ने रेट भी रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने झूठे दावे दिए और किए कि हम आपकी गंदम लेंगे, जबकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ज़िम्मेदारों को साइडलाइन कर दिया और गंदम नहीं ली, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई और ज़िम्मेदार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जी। ना कि भारी नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी ज़िम्मेदार बल्कि वो मैं तो समझता हूँ वो ख़त्म ही हो गया, अपनी ज़मीनें बेचने पे मजबूर है। जी। गंदम ने काफ़ी नुकसान दिया है। जी। हुकूमत बिजनेसमैनों के लिए क्या रिलीफ फराहम कर सकती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले जी अच्छा सीड। बिजनेसमैन आप अगर सवाल आपका है ज़राअत के मतलब जी। तो उसमें सबसे पहले हमें ज़िम्मेदारों को जो चाहिए अपना बेहतरीन सीड, ठीक है। देन उसके बाद हमें उस ज़िम्मेदारों को चाहिए अवेयरनेस कि आप किसी भी क्रॉप के मतलब उनको ज़िम्मेदारों को अवेयरनेस दी जाए। तो तीसरा ये है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि हम जो वो वादे वईद करते हैं उस वादे वईद पे पूरा उतरे, ताकि हम ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और इसको बचाया जाए तो फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। जी। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? हमारी नज़र में जो कामयाबी है जी वो यही है कि यहाँ पे जो है जो भी जिसकी ड्यूटी है अगर कोई, तो वो अपना उसको अपने तरीके से जो है वो पूरी करे। उसका अपना फ़र्ज़ जो है वो, अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है वो अपना फ़र्ज़ अपना पूरा करे और ईमानदारी से अपना काम करें, तो फिर तो इसकी कामयाबी है मेरे ख्याल में जो नामुमकिन है। जी। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं गला मंडी को लेकर? हमारे प्लान यही है कि हमारे जो गला मंडी एक मॉडर्न मंडी होनी चाहिए, ना सिर्फ हमारी मंडी होनी चाहिए, पंजाब की तमाम मंडियाँ मॉडर्न मंडियाँ होनी चाहिए। हमारी मंडी तो एक मंडी इसको कह नहीं सकते, आप अड्डा ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई फड़ वगैरह सब टूट फूट का शिकार है और ना ही यहाँ पे कोई पानी का और सीवरेज का कोई इंतज़ाम है, तो ना ही यहाँ पे अपना फायर के लिए कोई फायर ब्रिगेड है, ना ही यहाँ पे कोई मतलब कोई सफाई के लिए कोई यहाँ पे उनका कोई काम कर रहा है बंदा, तो ये एक ना ही लाइटिंग है। तो इसको आप गला मंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप फिर भी आपकी मेहरबानी, आप इसको गला मंडी कह रहे हैं। जी। तो आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, गला मंडी के आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको बतौर सदर आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पैगाम तो यही है कि हमें तो ये देखें जी कि हमें अपना जो भी है अपना काम तो वो बेचारे हम कर ही रहे हैं, लोग ज़िम्मेदार भी कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो गला मंडी के जो आड़ती साहिबान हैं जो जिन मुश्किलात का सामना वो कर रहे हैं, पेमेंट्स का इश्यूज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जी। तो यहाँ पे जो है वो इनको पेमेंट बर वक्त पर नहीं मिल रही, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह की हैं। जी। अपना टेक्सटाइल अगर ठीक चलेगी तो वो पेमेंट नीचे तक हमें आड़ती हज़रात को सही मिलेगी, तो जितनी पेमेंट अच्छी मिलेगी उतना माल ज़्यादा आएगा, और उसी तरह पेमेंट वो आगे ज़िम्मेदार को जाएगी, उसी तरह वो पेमेंट आगे बाज़ारों गलियों में जहाँ भी बिजनेसेस हो रहे हैं वहाँ पे पेमेंट
फैलती जाएगी। ठीक। हाँ, पेमेंट्स का मेन इशू मैं समझता हूँ, और पेमेंट का इशू जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से वाबस्ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी जैसी बनाएगी पेमेंट उतनी ही अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच आपका आने का। सर बहुत वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।